सुनील के बाप क्या बात है और मुस्किया रहे कि यार ये अभी तक आप लोग प्यार मोहब्बत देख रहे थे यार। एक बात याद आ गई सुनील के पप्पा, याद ही आ गई कि भट्टा वाले भैया तब तो चले गए भट्टा पर मेहरनुए बेचारे यहाँ क्या कर रहे हैं। अब आइए वही जून जुलाई में मेहरनुए बेचारी का तो एक मेहरारू कहत का है का गए अरे भट्टवा पे जाई के भट्टवा पे जाई के भुलाई गल बलाम और घरवा में बाजा कैसे बाजी है बलाम। राजकुमारी पद्मा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं हुआ। महाराज का खून नहीं हुआ बल्कि प्रशांत तुम्हें बेवकूफ बनाकर कैद खाने से फरार। हाँ, मैं जो कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं, क्योंकि मैं सम्राट के सैन्य कक्ष के बाहर प्रशांत के आने का इंतजार कर रहा था। समय बीतता गया लेकिन प्रशांत वहां नहीं आया। हमें शक हुआ, तब मैं प्रशांत के घर पहुंचा, उसके बंगले पर गया तो वहां क्या देखा कि वो वहां भी नहीं है। वहां पर सिर्फ उसकी बेटी निशा मिली और मैं उसकी बेटी निशा को कैदी बनाकर अपने यहाँ कैद खाने में डलवा। ये तो ठीक किया, लेकिन अब क्या होगा? अब वही होगा जो प्रशांत ने नहीं किया, अब वो हम दोनों मिलकर करेंगे। मतलब सम्राट का खून अब हम दोनों मिलकर करेंगे। अगर ये बात है तो ठीक है, तो जा रही इस घड़ी उस नब को मिटाने के लिए और अपनी निमोसी का सीएम बदला चुकाने। तुम चलो बेशक वहां खंजर चलाने के लिए, मैं बनू आशिक तेरा जलवा दिखाने।
मालपानी, मालपानी, हमारा बेटा प्रवीण शिकार करने के लिए गया था। हाँ हाँ महाराज। लेकिन सूरज अस्त होने वाला है, अभी तक महल वापस नहीं आया। अभी तो नहीं आए महाराज। मुझे काफी चिंता हो रही है मालपानी, लेकिन ठीक है, हम अपने बेटे प्रवीण का इंतजार करते हैं। आप चिंता न करें महाराज, राजकुमार भैया शिकार खेलने गए हैं, जैसे शिकार मिलेगा राजकुमार बहुत जल्द आ जाएंगे महाराज। ठीक है मालपानी। आप बैठे, आप बैठे महाराज, आराम करें और हम लोग गेट पे हैं। अगर कोई बात होती है तो आप आवाज लगाइए महाराज, हम लोग आ जाएंगे। महाराज त्रिभाग सिंह सिंहासन से खड़े होके मेरी बात सुनो। तो खत में भूपति तुम्हारे और उमर हो गए, खत में भूपति तुम्हारी और उमर हो गई, मौत की रूबरू छाया है आ गई। क्या कि हम लोग ने अब गुजारा करो, आज काली घाटा गम के है छा गई। तो जो भी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, जो भी चाहिए। मैं देने को तैयार हूँ, बस रहम की भी मुझको दे दीजिए। जान लेने से कुछ हाथ आए नहीं, इल्तिजा है मेरी जान मत लीजिए। तो मांगना माफी न आज बेकार है, मांगना माफी नब आज बेकार है, वक्त जाने पे कुछ हाथ आए नहीं। मौत की अब हुकूमत भाई तलबगार है, रास्ता कोई बचने का सुहाता नहीं। मार जाओ। तू जान समझे से मुझको हो तुम लग रहे, जान समझे हो तुम लग रहे। आवाज पद्मा से है तेरी मिले, जा मुझको मालूम हुआ चालबाजी तेरी, खून की प्यासी मेरी बहन बन गई। इसका मतलब तुम पहचान गए कि हम लोग कौन हैं। बिल्कुल। तो तुम्हें मारने से पहले अपनी सूरत जरूर दिखलाएंगे, देखो कि हम लोग कौन हैं। मुझे तो पहले ही शक हो गया था, तेरी आवाज सुनते ही मुझे मालूम पड़ गया था। क्या तुम समझ रहे हो?
देखो बहन, ये लुका छिपी का खेल क्या है? क्या तुम समझ रहे हो कि मैं अपना हक मांगने आई हूँ? अरे अपना हक मांगने नहीं आई हूँ, तुमसे जबरदस्ती छीन लेने आई हूँ। बहन पद्मा, तुम्हें तो मैं तुम्हारा हक शौक से देने को तैयार हूँ, और फिर तुम फालतू में जिद कर रही हो। अब मारने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये राजकुमारी पद्मावती का दबदबा चलता है। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहे। देखो बहन, पद्मा आज तू रियासत की लालच फिर अपने भाई को ही गोली मार दिया, लेकिन पद्मा एक बात याद रखना, एक दिन तुझ पर ऐसा संकट आएगा, तब तेरा यही भाई महाराज मारो, तड़प तड़प कर मारो। पद्मा, महाराज को हमने मार दिया, लेकिन हम लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या? बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि हमें महाराज को मारना तो चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ से कहीं बाहर ले जाकर सम्राट का खून करना चाहिए था। अगर यहाँ पर कोई आ गया और हम लोगों को देख लिया तो खून का इल्जाम सीधे हम पर लगेगा। इसलिए एक काम करो, रोने का नाटक करो, रो चिल्लाओ, ताकि यहाँ पर जो भी है उसे ये महसूस हो कि ये खून हम लोगों ने नहीं किया। यानी रोने का नाटक करो। रोने का नाटक करो। सही कहते हो। पहले आप क्या बताएं, मेरे भाई को क्या होगा? आओ दौड़ो, दौड़ो, क्या गजब हुआ भरे दरबार। दौड़ो, दौड़ो, क्या गजब हुआ भरी दरबार। और मेरे विरल प्रभात को दिया किसी ने मार। है मालपानी, ये तू गालियां किसको दे रहा है? तेरा दिमाग खराब है। देखो, हम जानते हैं कि महाराज के मृत्यु का सदमा सबको है, परेशानी दिक्कत हमें भी है, तुम्हें भी है, और इस मुन्नीलाल को भी है। देखो, हम ये नहीं जानते कि महाराज का कत्ल किसने किया और क्यों किया, लेकिन इस वक्त ये रोने धोने
और कातिल को कोसने का वक्त नहीं है। सबसे पहले महाराज का अंतिम संस्कार किया जाए। तुम रोका तो तोहिन मारे का हो। क्या साले हरामजादे, तेरा दिमाग खराब है। अरे मैं तो खुद परेशान हूँ, हैरान हूँ कि आखिर सम्राट का खून किसने किया। एक काम करो, सबसे पहले सम्राट का अंतिम संस्कार किया जाए, उसके बाद हम कातिल को ढूंढेंगे और अगर कातिल मुझे मिल गया तो हरामजादे को सजाए मौत। देखो माल पानी, देखो हम जानते हैं तुमको बहुत तकलीफ है, लेकिन परेशान मत हो। जो होना था हो गया, अब आगे क्या करना उस पर ध्यान दो। देखो ये तुमको साले गुल्लैया की पड़ी। देखो ये राज सिंहासन अब खाली हो गया है। अगर ज्यादा देर तक राज सिंहासन खाली रहा तो अशुभ माना जाता है। इसलिए अभी हुकूमत की बागडोर राजकुमारी पद्मा के हाथ में है। इसलिए जाओ ताज लेकर आओ। आज राजकुमारी पद्मा को यहाँ की महारानी बनाया जाएगा। जाओ ताज लेकर आओ। हरामजादे, महारानी को ताश बिठाओ। ये बताओ, शायद इसी तरह पिन्हाया जाता है। शायद इसी तरह पिन्हाया जाता है। महाराज को देखा नहीं है? देखा तो है, पहले मुझे पहनावा नहीं ना भैया। अच्छा, और तू इधर आ मुंडीला। तूने कभी आईना नहीं देखा? आईना दिखावा तो आप देखने तो आईना कभी नहीं देखा और मुझे उल्टा आईना दिखा रहा।
हरामजादे, सबके सब साले पागल हैं। पद्मा, पद्मा, आओ बैठो। ये हरामजादे तुम्हें ताज नहीं पहना पाएंगे। आज मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें ताज पहनाऊंगा और तुम्हें इस हुकूमत की हुक्मरानी बनाऊंगा। और ये ताली बजा रहा है तो छक्का काट डालूंगा। देखो, अगर छक्कों की जैसे ताली बजाए तो साले सुबह तक तुमको छक्का बना दूंगा। क्या साले हरामजादे। अब देखो, इस हुकूमत की महारानी पद्मावती हो चुकी है। महारानी, आज इस राज की राजमलिका बनने के बाद आपका सबसे पहला ऐलान क्या है मैं जानता हूं। मालपानी, सबसे पहला ऐलान जानती हो किस चीज का होगा? अरे हमारी शादी का होगा। और किस चीज का होगा? हमारी शादी का आप लोग मेरा पहला ऐलान जानना चाहती हो तो सुनिए। यहाँ के महारानी बन जाने के नाते मेरा पहला ऐलान सेनापति प्रशांत की बेटी जो निशा इस वक्त आहनी कैद में है, कल सुबह 10 बजे उसकी फांसी होगी और यहाँ पे ऐलान हो जाना चाहिए। और मैं चल रही हूँ आराम। हरामजादे, एक तो वैसे ही हमारे सीने में आग लगी हुई है। हम सोच रहे थे कि महारानी बनने के बाद सबसे पहला ऐलान हमारी शादी का होगा, लेकिन राजकुमारी पद्मा महारानी बनने के बाद सबसे पहला ऐलान सेनापति की बेटी की मौत। तुम लोगों को सालो आना पद्मा क्या समझती है? मैं अगर ताज पहना सकता हूं तो ताज उतार भी सकता हूं। खैर कोई बात नहीं, मैं चल रहा हूं और तुम दोनों ऐलान कर दो कि कल सुबह 10 बजे सेनापति प्रशांत की बेटी निशा को फांसी दी जाएगी। जिसको फांसी देखना हो फांसी ग्रह में आ सकता है। समझ गए? मैं चल रहा हूं। अरे अपलक्षी
जवन मार मारे तो भाग साली पित्ती उछल आई इतनी नहीं लागत अब हमें मुहे का हमका लागत सवेरे चांसी खिया ले जाए पड़ी हमका लागत भैया मुहे पेचसो परी गाय अब ये पेटी ना पड़ी तोरे सील सील हल्डो हो जाए ऐलान करो ने आपकी धरी ना आके बाहर हो गई है एक बात है हाँ ये महारानी जो राजकुमारी ने महारानी बन गई अब का और महाराज का भाई मरद देर नहीं भैया यार रोवत रही ना हाँ ये साला मंत्री का चुप हाँ सही है यार मरने वालों को कोसते क्यों हाँ, हमका लागत भाई आंकड़ा है कि यही मारी ने लागत दाल में कुछ काला है पूरी दाल काली साले सही कह रहे हो। उड़दे के दाल है हाँ उड़ते गया है ये हाँ यही मारी नहीं और भाई एक बात है हाँ महाराज के ये सारे मार डाले अब का है? राजकुमार भैया जो ना शिकार खेले गए हाँ वो हिया है नहीं ना और अगर वो लौट के हिया आ गए तो तो ये सार दोनों मिलके उन्हें हुक्म मार डाली हाँ भैया है अब का यार ऐलान वलान न करो हाँ चलो चलते हैं जंगल की तरफ और राजकुमार मिल जाए तो उनकी सारी हकीकत बताओ जाए और उनसे कह दिन जाए कि राजमहल न जाओ भैया चलो चप्पल चप्पल ढूंढी चल के चप्पल नहीं जूता साले अरे चप्पा चप्पा ढूंढ लेंगे हाँ चप्पा चप्पा चलिए चले हाँ और ये बियाहे का मरे जात हमारा ऐलान हुआ अब का इनका जराऊ का जाने कि हमका लागा लड़ुआ मर जाए साहब मर जा सार कौन हिया इनके लगे ना आई दूरी से दिखाई ये सरऊ लल चाहिए खाए अब का चले चलो भैया अरे साया को रहने दो अच्छा इनका यही तरह ललचाए रही अब का इनके लगे ना आई मिली ना कबो इनका सरऊ का दुख अरे साया को रहने दो साया ना उठाओ साया को रहने दो साया ना उठाओ साया जो उठ गया तो साया जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा रहाई दियो सैया पड़ू तोरे पैया रहाई दियो सैया आज आज मुझे कंचन का प्यार मिला। ऐसा लग रहा है कि मानो सारी खुशियां मिल गई है, लेकिन अब शाम होने को आ रही है। मैं चलता हूं अपने राजमहल, क्योंकि पिताजी मेरा इंतजार करते होंगे। बगैर मेरे पिताजी खाना अरे माल पानी माल पानी आखिर आखिर बात क्या है? बात क्या है माल पानी? बड़ा गजब हुई गवा भैया अरे कुछ बताओगे? क्या गजब हो गया? बस गजब हो गया कह रहे हो और तुम रोती हुई आ रहे हो। आपके पिताजी दुनिया माना ही होंगे रे। भैया, आपके ये आप क्या कह रहे माल पानी? आखिर आखिर ये सब कैसे हुआ? हुआ ऐसे भैया कि जो मंत्री जी है हाँ विकराल सिंह हाँ माल पानी, और आपकी बुआ क्या हुआ मेरी बुआ को? पद्मा आपकी बुआ और मंत्री दोनों मिलके महाराज को मारी डालनी रे। माल पानी, तो यही बात रही भैया ये यही सब बात कैसे हो गया? मुझे मुझे इसी वक्त राजमहल ले चलो। भैया सुनो हमारी बात यही बात रही
जो सेनापति की बेटी निशा थी, क्या हुआ निशा को? उसको कैद करवा लिए हैं। क्या कहा? हाँ, और कल उसकी 10 बजे फांसी होगी। क्या? हवा कहा, ये आप क्या कह रहे हैं मालपानी? हवा कहा मानो राजकुमार भैया तो राजमहल्ला जाओ, नहीं आपको का मारे डई है सारे ने रे। तुम ठीक कहते हो मालपानी, लेकिन मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? अगर राजमहल जाऊंगा तो मैं भी बेमौत मारा जाऊंगा, और मेरी बहन निशा को वो लोग कैद करके फांसी की सजा देंगे। कल हो 10 बजे। मालपानी, तुम राजमहल जाओ, और मैं अब राजमहल नहीं जाऊंगा। तुम ठीक कहते हो। वो न जाओ, वो कतई ना है भाई। अब मैं इसी बीहड़ों की तरफ जाऊंगा, और अपनी बहन निशा को बचाने के लिए मैं कुछ न कुछ जरूर सोचूंगा। ठीक है मालपानी। और मालपानी, एक बात, तुम राजमहल जाओ, और वहां की कोई भी अगर खबर होती है तो तुम मुझ तक जरूर पहुंचाना। ठीक है भैया, बोला राजमहल आए। ठीक है मालपानी। क्या हुआ? अगर हुआ खबर कौनो होई तो आप तक पहुंचाएंगे। आप मिलेंगे कहाँ भैया? मालपानी, अगर तुम मुझसे मिलना चाहोगे हाँ, तो जो खपरेला ताल है, और वहीं पे दक्षिण दिशा में राघव लोहार की झोपड़ी बनी हुई है, हाँ। मैं वहीं पे तुमसे मिलूंगा। ठीक है भैया, हम जाते हैं बोला राजमहल। ठीक है मालपानी। या भगवान, अरे बचपन में तूने माँ का साया छीन लिया था, और आज तूने पिताजी को भी छीन लिया, और मेरे पिताजी को दुनिया से मिटाने वाला कोई और नहीं, मेरे ही राज दरबार का महामंत्री विकराल, और उसके साथ मेरी बुआ पद्मा भी शामिल है। बुआ पद्मा और मंत्री विकराल, जिस तरह तुमने मेरे पिताजी को मारा है, अगर मैं अपने पिताजी का बदला ना चुकाया तो मेरा भी नाम राजकुमार प्रवीण। लेकिन अगर मैं प्रवीण बनकर रहूंगा तो हो सकता है महामंत्री विकराल और मेरी बुआ मुझे पकड़वा ले और मुझे भी मौत के घाट उतार दे, और मेरी बहन निशा को कल सुबह 10 बजे फांसी होगी। इसलिए अब मैं जा रहा हूं इसी पीहड़ों की तरफ, और आज के बाद मर गया वो राजकुमार प्रवीण, आज के बाद अपने आप को डाकू अंजाना के नाम से विख्यात करूंगा, और बुआ पद्मा और मंत्री विकराल सिंह, अगर तुम दोनों को दौड़ा दौड़ा कर विजयनगर में कुत्ते की मौत न मारा तो मेरा भी नाम डाकू अंजाना नहीं। जय मां भवानी। जय मां भवानी की, जय मां जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। बिजली, ये बताओ, अपने गिरोह के यानी बख्तावर सिंह को मैंने विजयनगर के लिए भेजा था, वो अभी तक क्या नहीं आए? तो ठीक है, आओ हम विजयनगर गए हैं बख्तावर सिंह, और उनका आने का हम इंतजार करते हैं। उसके बाद उनसे हम जानकारी लेंगे कि विजयनगर गए और क्या समाचार लेकर आए। जय हो बख्तावर सिंह। हाँ, क्या तुम विजयनगर भेजा था, तुम गए या नहीं गए? गए थे सरदार, मगर वहाँ का
रवैया ठीक नहीं है सरदार। आखिर बात क्या है? क्या समाचार लेकर आए हम, मैं जानना चाहता हूँ। समाचार ये है सरदार कि वहाँ के जो महाराज थे उनको मंत्री और पद्मा मिलकर मार डाला है, और सेनापति की बेटी जो थी निशा उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, और कल उसकी 10 बजे फांसी होगी। क्या कहा बख्तावर सिंह? इसी बात का मुझे डर था कि हमारे न रहने के बाद न जाने वो दोनों इस विजयनगर में क्या क्या जुल्म उठाएंगे। बहुत आतंक मचा चुके हैं। यानी कि तुम्हारा कहने का मतलब उन हरामजादों ने सेनापति की बेटी निशा को भी कैद कर लिया है, और कल सुबह 10 बजे उसकी फांसी है। क्या ना सरदार? तो ठीक है बख्तावर सिंह, अगर ऐसी बात है तो मैं उस फांसी से निशा को बचाने के लिए कोई ना कोई प्रयास जरूर करूंगा। तो सुनो और सुनो साथियों इस घड़ी, और तुम अब मेरी बात सुनो साथियों इस घड़ी, अरे अब तुम मेरी बात, और तुम सबको चलना अभी, और आज हमारे साथ। बख्तावर सिंह, देर करने का वक्त नहीं है। आओ हम अपनी पूरे गिरोह को लेकर के विजयनगर चलते हैं, और चारों तरफ से घेर लेते हैं, और किसी न किसी तरह करके रात यानी निशा को फांसी से बचाते हैं। आप चिंता न कर सकते सरदार, इतने वीरों के साथ हम चलेंगे। अरे हम वीरों के सामने कौन रुके सरदार? हम वीरों के सामने कौन रुके सरदार? कर तू कर दे मिसाल में जो आए बदे आए बदकार, इनसे ईट बजा दूं, और चल करके फौरन भी वहां पे आगे लगा दूं। सरदार कहिए आप बख्तावर सिंह। चिंता न करें, हम गिरोह के साथ सब लोग चलते हैं और पूरी हवेली को घेर लेते हैं। क्यों नहीं, तुम ठीक कहते हो। आओ चलते हैं। जय मां भवानी की, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां ऐ मुन्नीलाल, क्या कहा? जी महारानी जी। क्या कर रहे थे? अरे अंदर का काम कर रहे थे। अंदर कहा? राजमहल का काम। कैसा? मेरा नाम है, क्या कहा? महारानी पद्मावती बोलो। रानी जी ने तो गरमानी जी। मुन्नीलाल और मालपानी, ऐलान हो चुका है। ऐलान हो गया, एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक पुलिया। अच्छा ऐलान तो ठीक है, लगा कुर्सी। नहीं लगा, आगे लगा अभी।
बैठने जा रहे थे अब कुर्सी हटा गड़ारी खटक देखो, यही है सेनापति प्रशांत की बेटी निशा। और हाँ, इतना ही नहीं, ये कुंवर प्रवीण को अपना भाई मानती है और इसने कुंवर प्रवीण के हाथ में राखी का धागा बांधा है। इतना ही नहीं, कुंवर प्रवीण ने इसकी रक्षा का वचन भी दिया है। मालपानी बहुत मारोगी, समझ लो। सबसे पहले इस लड़की की हथकड़ी खोलो। निशा, मैं जो तुझसे पूछूं वो सच सच बताना, ठीक? मेरी बात सुनो। और बहन बन गई कुंवर के और बनने को हकदार, बहन बन गई कुंवर के बनने को हकदार। और कहाँ पर तेरा बाप है वो सेनापति गद्दार। मुझे कुछ नहीं मालूम कहाँ मेरे पिता है, कहाँ नहीं। मैं हुजूर से माँ से हूँ बेबस लाचार। हाँ हुजूर, ढूंढ रही हो फिकर को लगता छोड़ रही फिगर को लगता नहीं सुमार। क्यों नहीं बताएगी? और बता दे कहाँ बाप को है छुपाया। बता दे कहाँ बाप को है छुपाया। बता दे कहाँ बाप को है छुपाया।
बताएगी, इसलिए इसी वक्त फांसी पे चढ़ाया जा, मेरा हुक्म है। चढ़ा फांसी पे। लाल पानी लगाओ हरामजादी के गले में फांसी का फंदा। हाँ? महारानी आप नंबर बोलो। तैनात नंबर है, दिसंबर बोलो। नंबर मेरे 3 कहने पे फांसी का फंदा टाइट हो जाना चाहिए, नहीं समझ लो। अगर ये लड़की बच गई तो तुम लोग नहीं बचोगे, होशियार हो जाओ। क्या नहीं लो खड़ी, होशियार। नंबर 1 और नंबर 2 और खबरदार लाना नहीं और जवाब पे अपने खबरदार लाना नहीं और जवाब पे अपने और देख सामने है खड़ा तेरे तमाशों और इधर भी देखो गौर से, ओ पाजी कम चर्फ। इधर भी देखो गौर से, ओ पाजी कम चर्फ। और ये सारा दरबार है घिरा हुआ हर तरफ। पद्मा इसे काहे देती सजा, क्यों रे पद्मा क्यों रे पद्मा इसे काहे देती सजा। ये हुकूमत तुझे है कहाँ मिल गई, देख ले भर नजर अपने चारों तरफ, डाकुओं से है तेरी